देख लीजिए जी प्रश्न, ठीक है, प्रश्न देख लीजिए। गण किसे कहते हैं, इस तरह का एक प्रश्न पूछा जाता है, गण किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, गण कहते हैं। ठीक है, 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है, गण कहलाता है। और यहाँ पर लिख देंगे गणों की संख्या कितनी है, 8 है। ये आपका आंसर रहा। देखिए इसका, गण किसे कहते हैं, 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है और गणों की संख्या कितनी है, 8 है। चलिए हम चलते हैं अपने मूल बिंदु पे। तो जो सवैया छंद है वो एक वर्णिक गण छंद है। चलिए इसके बाद 22 से लेकर 26 वर्णों तक के छंदों को, देखिए 22 से लेकर 26 वर्णों तक के छंदों को सवैया छंद कहते हैं। सवैया छंद कहते हैं। ये प्रश्न आपका बहुत ही मोस्ट है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 2025 में ये प्रश्न आपको रखा मिलेगा। क्या होगा, 22 से लेकर 26 वर्णों तक के छंदों को क्या कहते हैं। आज नोट कर लीजिए जी, बिल्कुल रखा मिलेगा। 22 से लेकर 26 वर्णों तक के छंदों को क्या कहते हैं। बिल्कुल डन कर दीजिए इसको। तो 22 से लेकर 26 वर्णों तक के छंदों को क्या कहते हैं, सवैया छंद कहते हैं। चलिए इसके बाद सवैया छंद 7 या 8 प्रकार, 7 या 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये होते हैं 7 या 8 प्रकार के। कितने प्रकार के, 7 या 8 प्रकार के होते हैं। जैसे देख लीजिए कौन कौन से पढ़ने हैं आपको। एक तो आपको दुर्मिल सवैया पढ़ना है, दुर्मिल सवैया, और दूसरा आपको पढ़ना है मत्त गयंद सवैया। ये 2 छंद आपको पढ़ने हैं, ये दोनों पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना। तो आप लोग नोट कर लीजिए, सवैया छंद किसे कहते हैं। तो सवैया छंद एक वर्णिक गण छंद है। 22 से लेकर 26 वर्णों तक के छंदों को सवैया छंद कहते हैं। सवैया छंद 7 या 8 प्रकार के होते हैं। जैसे करके आपको इन सिर्फ 2 के नाम लिखना है बस। चलिए इसके बाद हमें इन दोनों को पढ़ना है। ये दोनों आपके सिलेबस में हैं, इन दोनों को आपको पढ़ना है।